सो हेलो गाइज, और मैंने अभी देखा डंकी, एक ऐसी मूवी जिसे हम मास्टरपीस का बाप बोल सकते हैं। मतलब राजकुमार हिरानी एक ऐसे डायरेक्टर जो एक नॉर्मल मूवी बनाते हैं, लेकिन उसमें जिस हिसाब से इमोशनल टच और जिस हिसाब से कहानी का प्रेजेंटेशन होता है, उसे देख सुन के भाई साहब किसी का भी दिमाग खराब हो जाए, वो भी खुशी के मारे। मतलब जब मैंने देखा इसका ट्रेलर, ऐसा कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता था कि ऐसा भी कुछ बन सकता है। और जैसे शुरुआती मूवी के सीन्स में भी मुझे लगे भाई साहब कहीं मेरा पैसा वेस्ट चला गया, लेकिन जिस हिसाब से उसके बाद कहानी ने मोड़ लेना शुरू किया, उस हिसाब से आंखों से आंसू निकलना शुरू हुआ। और उसके बाद जो एक एक चीज, हर एक सीक्वेंस, हर एक एक्सपीरियंस जिस हिसाब से हमें फील हो रही थी, उस हिसाब से लगा भाई साहब इस मूवी के लिए भाई कितना भी पैसा देना ठीक है, बट एक टाइम आपको जरूर देखना चाहिए। हम बहुत सारी मूवी देखते हैं जैसे एक्शन थ्रिलर मूवी अभी बीच में, जिससे हमें सीख तो कुछ नहीं मिलता है, ऊपर से साला झूठा जहाँ पे मारपीट को प्रमोट किया जाता है, वायलेंस को प्रमोट किया जाता है, ऑडियंस को वो सारी चीजों में मजा आती है। लेकिन एक ऐसी मूवी जो कि रियलिटी है, वैसे मूवी को अगर लोग ना देखे तो भाई साहब बहुत बड़ी अफसोस की बात होगी। इस मूवी ने लैंग्वेज बैरियर्स को तोड़ने की कोशिश की है, जिसके कारण एक भारतीय जिसे अपने मातृभाषा से बहुत ज्यादा प्यार हो, उसे बहुत अच्छा लगेगा। वहीं दूसरी तरफ सिक्के के दो पहलू दिखाए गए हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। इमिग्रेशन पीपल की जो हालत होती है, शायद वैसा सजा नर्क में भी ना हो। एक्सपीरियंस दिल छूती है, मतलब टोटली फैंटास्टिक एंड बवाल, वाकई काफी अच्छी फील देती है। फिर ये जा पहुंचते हैं लंदन और वहां होता है असली प्रॉब्लम। सोचा पहाड़ निकला चूहा। आप मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे। भीख मांग मांग के इनकी जिंदगी कटती है। तो चलिए बात करते हैं कुछ और चीजों के बारे में। मैं आपको बताना चाहूंगा ये मूवी टोटली प्योर है। सो गाइस चलिए, ये सारी चीजें हम हो गया। अब मैं आपको डायरेक्टली रिव्यू देता हूँ इस मूवी का। खास करके मैं ये कोशिश करूंगा कि ये जो वीडियो है यहाँ से मैं हिंदी भाषा इसी को इस्तेमाल करके बनाऊं, क्योंकि इस मूवी ने पूरी तरह से अपने देश को समर्पित किया। मतलब ये पूरा मूवी अपने देश के ऊपर समर्पित है, लेकिन इंटरनेशनली और सबको, हर एक मुल्क को लेके। तो भाई लोग चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो डंकी स्टारिंग शाहरुख खान, तापसी पन्नू, भुवम, विकी कौशल, डायरेक्टेड बाय राजकुमार हिरानी, जिनके पास क्रिएटिविटी के किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। एक नॉर्मल मूवी को भी ये इस हिसाब से टच दे सकते हैं जो कि बन जाए एक लेजेंडरी मूवी। डंकी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सो गाइस, डंकी का जो स्क्रीन प्ले है, शुरुआती आपको हल्का सा बोर लग सकता है, क्योंकि मुझे भी पर्सनली लगा था, लेकिन उसके बाद जो कहानी जो अपना मोड़ लेना शुरू करेगी फुल इंगेजिंग तरीके से, मैं आपको बताना चाहूंगा। जो इसका फर्स्ट हाफ है, खास करके जब इंटरवल का सीन है, तब तक आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन हाँ, जब विकी कौशल का यहाँ पे एक रोल है, जब वो जल जाता है, एक हल्का सा स्पॉइलर ले लीजिए, आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। कहानी को मैं कहीं से भी स्पॉइल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस ये जो कहानी है, फिलहाल तो जो भी इनके कैरेक्टर्स है वो तो फिक्शन है, लेकिन जिसके ऊपर इसका कॉन्सेप्ट है, जो डंकी का मतलब होता है कि एक देश से दूसरे देश जाना, बट विदाउट वीजा। सो ये लोग जा पहुंचते हैं लंदन। अब लंदन जाते विदाउट वीजा, तो सोचिए कि कितने सारे ज्योग्राफिकल एरिया, मतलब समझ रहे, ज्योग्राफिकल एरिया को भाई साहब यहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा। अंग्रेजी भाई साहब निकल ही जाता है, अंग्रेजों ने ऐसा ठोक दिया मुंह पे। तो मैं सोच रहा था कि अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन माफ कीजिएगा। तो वो लोग जा पहुंचते हैं इंग्लैंड, और इतने सारे बॉर्डर्स को क्रॉस करके, और वो सब बॉर्डर में जितनी भी कठिनाई सहने को मिलती है, वो सारी चीजें ये मूवी अच्छे से क्लियरिफाई करके दिखाती है। मतलब आपको कहीं से भी बोर नहीं आएगा, फिलहाल आपके आंखों से आंसू भरपूर निकलेगा। और गाइस, यहाँ पे मेरे एक सीन मेरे दिमाग में घुस गया, जब ये लोग ईरान पहुंच जाते हैं, फिर ईरान से जाना होता है इंग्लैंड थ्रू बंकर मतलब जो होता है शिप वाला जहाज, पानी वाला जहाज, उससे उसके अंदर का जो सैनेरियो अगर आपने देखा, मल मूत्र और जो हिसाब से वहां पे उसके सैनेरियो था, भाई साहब डायरेक्टली यहाँ पे इम्पैक्ट किया। मतलब इस हिसाब से भाई आप डिटेल में दिखा रहे हो। गाइस, ये भी ये मूवी है, तो हो सकता है कि वास्तविक में जो ऑयल लोग जाते हैं वास्तविक में होता है। लास्ट में इस मूवी का जो सीन है, लास्ट के जब मूवी जब खत्म हो जाता है, इस सीन को भी दिखाया जाता है कि वास्तविक में किस प्रकार से लोग डंकी मारते हैं। मतलब इसका कॉन्सेप्ट जो है वो ट्रू इवेंट के ऊपर बेस्ड है, बस मूवी के जो कैरेक्टर्स है वो फिक्शनल है। और गाइज, कुछ सीन्स आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। सो चलिए मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ कि कहानी क्या है। सो कहानी है कुछ दोस्तों की जो जा पहुंचते हैं लंदन, वो भी इलीगल तरीके से, लेकिन
पंजाब टू लंदन कैसे जाते हैं थ्रू डंकी, और मल्टीपल बॉर्डर्स को ये लोग को क्रॉस करना पड़ता है, और उसके बीच जो भी तकलीफें ये लोग झेलते हैं वो सारी चीजें हमारे स्क्रीन में दिखती है, और उसे देख के हम टोटली इनसे टच हो सकते हैं। ये मूवी कहीं से भी तो अच्छा छोड़ो यार, पूरी तरीके से हर एक तरीके से बवाल लग रहा है। मेरे ख्याल से मेरे पास ऐसा न्यूज आया था कि ये मूवी इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को टारगेट कर रही है। मेरे ख्याल से हाँ, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को टारगेट कर रही है कि अपने देश में ऐसा हालत ही क्यों है, क्योंकि लोगों को अपने खाने पीने या फिर इतनी गरीबी क्यों अपने देश में कि लोग दूसरे देश जाना चाहते हैं और वहां पे सोचते हैं कि भाई साहब वहां पे लंदन जाएंगे तो इनक्रेडिबल लेवल ऑफ वाइब होगी, हमारा इनक्रेडिबल लेवल ऑफ लाइफ होगा। जो भी होगा गाइस, मैंने नोटिस किया कि जो जहां पे है वहां पे खुश नहीं रहते हैं। कहीं सोचते हैं कि कहीं और जाके हमें जन्नत नसीब होगी, लेकिन वहां पे उन्हें सिर्फ मिलता है नरक और उसके अलावा कुछ नहीं। इसके लिए जहां पे हो वहीं पे प्रसन्न रहो। सो गाइस, एक्टर का एक्टर परफॉर्मेंस गिविंग इनक्रेडिबल लेवल ऑफ वाइब, खास करके शाहरुख खान भाई साहब, इस बंदे को ऐसा ही बॉलीवुड का बादशाह नहीं कहा जाता है। कुछ तो है इसके अंदर, डेफिनेटली बहुत कुछ है। जिस हिसाब से इसका बुढ़ापा वाला रोल, जिस हिसाब से इसका बटुक रोल, और उस हिसाब से उसका जवानी वाला रोल, मतलब टोटली गिविंग इनक्रेडिबल लेवल ऑफ वाइब। और तापसी पन्नू का भी तारीफ करना होगा, वो भी बंदी ने भाई क्या एक्टिंग की है, और उसका जो इमोशनल सीक्वेंस, इमोशनल सीन्स, और बाद में जो क्लाइमैक्स में उसके साथ होता है। सो गाइज, ऑल थिंग गिविंग गुड लेवल ऑफ वाइब, हर एक चीज। यहाँ तक गाने थोड़े से बोर हो सकते हैं, लेकिन राजकुमार हिरानी का दिमाग देखिए, गाना ज्यादा टाइम तक नहीं बजाता है। एक है लुट-पुट गए, वो गाना बजता है ठीक ठाक, लेकिन उसके बाद जो बीजीएम और जिस हिसाब से डायलॉग्स, ह्यूमरिस्टिक डायलॉग्स, मतलब एक पल पे आप रोगे, दूसरे पल ही आपको हंसी आ जाती है। तो ह्यूमरिस्टिक डायलॉग बहुत बिग रोल प्ले करते हुए नजर आया। इमोशन, ह्यूमरिस्टिक डायलॉग और प्रेजेंटेशन जिस हिसाब से है, एक नॉर्मल मूवी को खतरनाक टच दिया है राजकुमार हिरानी ने। सो गाइस, ऑल ओवर मूवी एकदम डेंजर मूवी है, और मेरे ख्याल से ये बॉक्स ऑफिस में डेफिनेटली झंडा गाड़ देगी। फिलहाल कल सलार रिलीज होने वाला है, लेकिन सलार एक वायलेंस मूवी है जो क्या ही सीख देगी, लेकिन ये मूवी सीख देती है। और वास्तविक आज के यूथ या फिर आज के जमाना को यही चाहिए सीख, कि भाई जहां पे हो वहां पे खुश रहो, एक बेटर लेवल ऑफ लाइफ ढूंढो, और डंकी तो कभी मत मारो। क्योंकि गाइस, डंकी, मुझे पहले लगता था डंकी का मतलब डोंकी, लेकिन अब पता चला कि भाई साहब डंकी का मतलब डंकी। ये नाम छोटा है, लेकिन इसका जो अर्थ है बहुत गहरा, हद से ज्यादा गहरा, समंदर से गहरा। सो होप गाइस, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूले। लास्ट में मैं यही बोलूंगा, डंकी ये एक मास्टरपीस का भी बाप है, नॉर्मल लेवल की लेकिन खतरनाक। सो होप गाइस, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूले। शुक्रिया।